हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टारगेट इज़ सर्कल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सर्कल लेक्चर 1 में। इसका सम पार्ट ऑफ द थ्योरी यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि सर्कल में सर्कल का डेफिनेशंस क्या होता है। तो सर्कल का डेफिनेशंस क्या है कि अगर एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है एक प्लेन पे, इफ़ ए पॉइंट moves in a plane in such a way so that its distance from a fixed point is always fixed, then the locus of the point is called circle. Locus of the point is called circle. एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है प्लेन पे सो दैट इसका जो डिस्टेंस है ना वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स होगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द रेडियस। तो ये ओपी हो जाता है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, फिक्स डिस्टेंस को, ठीक है ना। इसी सर्कल के ऊपर में अगर आप कोई भी दो सर्कल का जो रेडियस होता है इसको अगर आप डबल कर देंगे लाइक दिस, एक्सटेंड कर देते तो एक पॉइंट क्यू आएगा। तो पी क्यू क्या हो जाता है, ये हो जाता है डबल ऑफ द रेडियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते कैसे है, डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्कल के ऊपर में अगर आप कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर दे, सर्कल के ऊपर में कोई भी दो पॉइंट आप ले ले और उसको जैसे ही ज्वाइंट करेंगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। इस लाइन सेगमेंट का नाम बच्चों कॉर्ड है। तो कॉर्ड हमेशा वो लाइन सेगमेंट होता है जिसका दोनों एंड सर्कल के ऊपर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पी क्यू दैट इज़ द डायमीटर, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ये डायमीटर जो है ये फिर क्या बन जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि इसका भी दोनों एंड सर्कल के ऊपर है। तो डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ योर सर्कल। अब क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में कितने सारे कॉर्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्ड इज़ इनफाइनाइट, नंबर ऑफ कॉर्ड इज़ इन्फिनिटी। नंबर ऑफ डायमीटर जो है वो भी इन्फिनिटी होगा, नंबर ऑफ डायमीटर इज़ इन्फिनिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो इक्वल कॉर्ड कितने सारे आने वाले हैं, सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स है ना, तो इक्वल कॉर्ड्स कितने सारे आएंगे, ये भी इन्फिनिटी टाइम्स आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड हो सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये जो प्लेन है जिस प्लेन के ऊपर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल इस प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जो सर्कल के बाहर है, ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सटीरियर, इसका नाम है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये जो पाथ है जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड है सर्कल के अंदर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो पूरा प्लेन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, वन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दूसरा सर्कल इटसेल्फ, और तीसरा जो है वो है आपका एक्सटीरियर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो भाई सेंटर है ना, ये सेंटर कौन सा रीजन में बिलोंग करता है। अब डायग्राम देख के बता सकते हो कि ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल में बिलोंग करने वाला है, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब एक सर्कल का और डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इससे कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा सर्कल आ गया, ठीक है ना। तो ये सर्कल के ऊपर में हम लोग कुछ इस सर्कल का पार्ट ले लेते हैं। ये जो वेव लाइन से मैं दिखा रहा हूँ आपको, वेव लाइन से ये वाला पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। तो इसका एक नाम दे देते हैं ए बी और एक नाम देते हैं सी यहाँ पर इस पॉइंट का। तो ये जो दिखने में कुछ ऐसा कर्व शेप आ रहा है, तो ये है पार्ट ऑफ ए सर्कल, ये एक सर्कल का पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको बोलते हैं आर्क। ये आर्क दो टाइप का हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि अगर ये सी भी छोटा आर्क है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आर्क बन रहा है आपके पास ए डी, ये जो वेवलेंथ में बना रहा हूँ बी, तो ये ए सी बी से बड़ा है। तो अनदर आर्क लेंथ आपके पास आ रहा है ए डी बी।
तो ये आर्क लेंथ जो है ये भी पार्ट ऑफ ए सर्कल है, तो ये भी एक आर्क ही बना, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, एक छोटा है, तो जो छोटा है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, जो बड़ा सा आर्क है उसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। तो आर्क का जो दोनों एंड है ना, ये सर्कल का एक पार्ट होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि आपका एक आर्क आपने लिया और उसका जो दोनों एंड आया पी क्यू, वो डायामीटर का दोनों एंड हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन ये जो दोनों सर्कल जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो एक बन जाएगा पी डी क्यू, ये आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू हो जाएगा पी सी क्यू, ये आर्क लेंथ के बराबर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, ये सर्कल का आधा हो गया सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कब होता है, जब किसी आर्क का दो एंड डायमीटर का दो एंड हो जाए, तो फिर वो आर्क सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल है, क्लियर है, इस सर्कल में आप ध्यान दें कि अगर आप इसका कोई भी एक आर्क लेंथ ले लेते हो, आर्क लेंथ मान लो मैंने ये आर्क लेंथ ले लिया ए से लेके बी तक, ठीक है ना, ये ए बी और यहाँ पर है सी। अब ये आर्क लेंथ का जो दो एंड है, ये दोनों एंड को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सेंटर से, तो ये आपका रेडियस आएगा, ये रेडियस आएगा और बीच में ये रीजियन आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेक्टर। तो कुछ ऐसा दिखने में आ रहा है, रेडियस रेडियस एंड आर्क। तो रीजियन बाउंडेड बाय रीजियन एंड आर्क इज नोन एज द सेक्टर। तो सेक्टर इज द बाउंडेड रीजियन, इट इज बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड वन आर्क, तो इसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर को फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और एक हो जाएगा मेजर सेक्टर, एक हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो आर्क अगर मेजर हुआ आपका तो मेजर सेक्टर मिलेगा, आर्क अगर माइनर है तो माइनर सेक्टर आप बोलोगे। तो यहाँ पर माइनर आर्क है तो ये माइनर सेक्टर आएगा। और इस रीजियन को आप देखो, यहाँ पर जो रीजियन आ रहा है ये रीजियन बाउंडेड है कौन सा आर्क से, मेजर आर्क से। ये जो मैं वेवलेंथ बना रहा हूँ ना, ये वाला की बात कर रहा हूँ, तो ये मेजर आर्क से बाउंडेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो दो टाइप का सेक्टर आ गया आपके पास, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। नाउ अगर आपको कैलकुलेट करने दिया जाए कि भाई आप सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करो, तो फिर कैसे करोगे, सेक्टर का एरिया आपको चाहिए। तो आप मान लेते कि यहाँ पर एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है थीटा। आपको क्या पता है कि सर्कल के अंदर में फुल एंगल जो प्रोड्यूस होता है ये 360 डिग्री होता है, वन रोटेशन इज 360 डिग्री। तो आप ये तो ज़रूर मानते हो कि 360 डिग्री एंगल सेंटर में प्रोड्यूस होता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग में सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपके सेंटर में 1 डिग्री एंगल प्रोड्यूस हुआ है आर्क लेंथ से, तो एरिया फिर होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। अगर आपका सेंटर आर्क लेंथ से थीटा प्रोड्यूस हुआ है सेंटर में, तो फिर एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। तो इसको मैं लिखता हूँ थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है ना, ये थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इनटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये जो एंगल है ये अगर आपको पता है तो ये एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करने से, और इसको अगर कोई मल्टीप्लाई कर दे एरिया ऑफ द सर्कल से, तो आपका इस सेक्टर का एरिया पता चल जाता है क्या होगा। तो ये सेक्टर जो है आपने निकाल लिया, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया निकल गया। अगर किसी को मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो वो क्या कर सकता है, फुल सर्कल का एरिया निकालो माइनस माइनर सेक्टर कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्या हम लोग आर्क लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क लेंथ को ऑब्वियसली कर सकते हैं सेम टेक्निक में। मान लो आपको इतना तो आर्क का लेंथ निकालना है, ए बी, ये आर्क लेंथ निकालना है, और मान लेते हैं ये सेंटर में ये आर्क जो है एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल जो है थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो हम लोग को क्या पता है कि पूरा सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर है, पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है 2 पाई आर।
तो ये कब प्रोड्यूस होता है? जब एंगल सेंटर में 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री एंगल प्रोड्यूस 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, 1 डिग्री प्रोड्यूस 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। नाउ आपके पास एंगल कितना है? थीटा, तो मल्टीप्लाई बाई थीटा होगा, तो आप इसको ऐसे लिखे 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये आर्क लेंथ मिल जाएगा। ये आर्क लेंथ कितना है? ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जांपल अगर थीटा 60 डिग्री है तो आपको ये पता चल जाएगा ये आर्क लेंथ, अगर आप इसका नाम दे दो ए सी बी, सी नाम दे देते हो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई विथ 60 बाई 360 डिग्री। दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/6 ऑफ 2 पाई आर। दैट मीन्स 1/6 ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ योर सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का 1/6 हो जाएगा आपका आर्क लेंथ। क्लियर है? अच्छा, मान लो मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर में 360 डिग्री प्रोड्यूस होता है, तो मैं इसको 120 करके 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये एंगल है मेरे पास 120 डिग्री, ये एंगल है हमारे पास 120 डिग्री, ये एंगल है हमारे पास 120 डिग्री। तो ये जो करस्पॉन्डिंग आर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वाला येलो आर्क जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं ए सी बी, और उसके बाद यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ए सी बी, इसको डी कर देते, इसको ई और इसको एफ। तो ये जो आर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब मैंने पूरे सरकमफ्रेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, तो सेंटर में जो एंगल है वो 120 करके है। तो ये तीनों आर्क इक्वल है। क्या ये मेजर होंगे या माइनर होंगे? ये तीनों आर्क इक्वल आर्क है। एक सरकमफ्रेंस को 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो ये किस टाइप के आर्क प्रोड्यूस होंगे? मेजर या माइनर? आंसर होगा माइनर, क्योंकि मेजर हम लोग कब बोलते हैं? जब वो मोर देन जो है हाफ सेमी सर्कल से बड़ा होना चाहिए, तब मेजर होता है। तो यहाँ पर सारे जो है आर्क लेंथ है वो छोटे छोटे हैं। सारे आर्क, तीनों आर्क की जो है वो कोई भी सेमी सर्कल से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर तीनों आर्क ही माइनर आर्क ही माना जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जिसको बोलते हैं सेगमेंट। तो मान लो आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर पे, इस सर्कल के ऊपर में आपने एक कॉर्ड लिया है, तो ये कॉर्ड नाम दे देते ऐसा कुछ ए बी। ठीक है ना, तो ये कॉर्ड है ए बी और ये आपके पास एक आर्क आ रहा है। तो ये आर्क का जो लेंथ है आप देख सकते हैं सेमी सर्कल से छोटा है, क्योंकि सेंटर इधर है तो डायमीटर इधर कहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनर आर्क। तो माइनर आर्क एंड 1 कॉर्ड, ये जो है क्या है आपके पास? कॉर्ड है। तो 1 आर्क और 1 कॉर्ड फॉर्म और फाउंड बाउंडेड 1 रीजियन। तो एक बाउंडेड रीजियन आता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो इस सेगमेंट फॉर्म करने के लिए एक कॉर्ड चाहिए और एक आर्क चाहिए। अगर आर्क आपका माइनर है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। अगर आपका आर्क मेजर है, जैसे कि ये वाला आर्क आपका मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क और कॉर्ड से बाउंडेड रीजियन, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, तो ये मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का आइडिया क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका अगर एरिया कैलकुलेट करने को दे आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए हम लोग को, कैसे निकालें? तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि आप इसको ज्वाइंट करो। सबसे पहले आप सेक्टर का एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ योर माइनर सेगमेंट, ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, ये वाला पार्ट है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर देखो एक सेक्टर बन रहा है ओ ए बी, और यहाँ पर आपके पास ए बी कॉर्ड, और इसको एक सी नाम दे देते लाइक दिस। माइनस, अगर आप ये ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दोगे, ट्राइंगल ए ओ बी, तो आ जाएगा। अभी सेक्टर का एरिया मैंने कैलकुलेट करने सिखाया आपको कि अगर एंगल थीटा है तो फिर इसका एरिया कितना आ जाएगा सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। एक फार्मूला और आपको देते हैं, रेडीमेड फार्मूला,
शॉर्टकट में आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये रेडियस आपका आर है और ये भी रेडियस आर है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू साइड दैट इज़ थीटा। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये फार्मूला यूज़ करने का दरकार नहीं है। वहाँ पर वो ऐसा एंगल देंगे आपको कि जब आप ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ट्रिगोनोमेट्री लगा के आप इजीली यहाँ से कॉर्ड का लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हो या फिर MCQ टाइप का क्वेश्चंस है तो आप ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला को रेडीमेड यूज़ कर सकते हो। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका दोनों साइड का लेंथ आपको पता है और उसके बीच में जो एंगल है A और B से वो थीटा होता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या माना जाएगा, हाफ इंटू AB साइन थीटा। ये ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आ जाएगा। तो यही फार्मूला को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। मान लेते कि अगर आपको मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करना है, मेजर सेगमेंट कैसे करोगे, आप पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर और उससे आप माइनर सेगमेंट का जो एरिया है इसको आप माइनस कर दो, तो आपको फिर मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरी क्लासेस में हम लोग जो है और भी रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी पोर्शन हम करवा रहे हैं ये NCERT का बुक से है, क्लास 9 स्टैंडर्ड, क्लास 9 प्लेन फॉलो द NCERT कोर्सेस। तो ये उसके बेसिस में मैंने सर्कल का ये लेक्चर को तैयार किया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में और भी थ्योरी को आगे लेके जाते हैं और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद देन वी गो फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन हाँ स्टडी ज़रूर करते रहे। बाय।